मैं कुछ कहती इतने में वह बोल पड़ी। कैसी हो दिव्या, कहाँ खोई हो, पहचाना नहीं मुझे? कैसे भूल गई तुम्हारी सखी, बचपन में तुम्हारे टिफिन से सारी रोटी खा जाने वाली चुलबुली प्रिया। आज बरसों बाद वही खिलखिलाती हंसी सुनकर मेरा ध्यान उसकी तरफ गया। मैं बरबस ही, मुझे अपने बचपन की सहेली की याद आई हो। आवाज भले ही जानी पहचानी थी, पर सूरत इसी उधेड़-बुन में खड़ी थी कि क्या यह मेरी सखी प्रिया तो नहीं, जिसके साथ मेरी दांत काटी रोटी थी और जिसका साथ छूटने पर हम दोनों कितना रोए थे। अचानक पीछे से किसी ने कंधे पर हाथ रखा तो देखा एक शालीन महिला खड़ी थी। कलफ लगी सूती साड़ी में उसका व्यक्तित्व काफी सौम्य लग रहा था। मैं कुछ कहती इतने में वह बोल पड़ी। कैसी हो दिव्या, कहाँ खोई हो, पहचाना नहीं मुझे? कैसे भूल गई तुम्हारी सखी, बचपन में तुम्हारे साथ तुम्हारे टिफिन से सारी रोटी खा जाने वाली चुलबुली प्रिया। सुनकर मुझे विश्वास नहीं हुआ कि यह वही प्रिया है, चंचल चुहिया सी, एक शानदार व्यक्तित्व की मालकिन। प्रिया फिर बोल पड़ी। हाँ, तुम्हारा सदमे में आना ठीक है। हमें मिले हुए काफी समय हो गया है। जब हम अलग हुए थे उस वक्त हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। यह तो तुम जानती हो, पिताजी मुझे आगे पढ़ाने के हक में नहीं थे, परंतु उनकी मालकिन जहाँ काम करते थे की कृपा से आज अपनी पढ़ाई पूरी करके इस ओहदे पर पहुँच आई हूँ। ईश्वर उन्हें सलामत रखे। प्रिया अपनी धुन में बोले जा रही थी और मैं सोच रही थी, एक साधारण परिवार की लड़की अपनी प्रतिभा और थोड़ी सी सहायता पाकर कितनी बदल गई और आज एक पहचान बनाई। उसकी इसी पहचान ने मुझे उसकी ओर आकर्षित किया। उसे देख मुझे नारी शक्ति का भी एहसास हुआ और मैंने मन ही मन निश्चय किया कि मैं प्रिया की लगन और मेहनत की कहानी सबको सुनाऊंगी, विशेषकर लड़कियों को, ताकि वे प्रेरित होकर अपनी स्वयं की पहचान बना पाएं और समाज में सिर उठाकर चले। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी? कहानी पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। इस कहानी पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके जाएं।